नमस्कार, यौम मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। रात दिन आप खूब मेहनत करते हैं और खूब सारे पैसे भी कमाते हैं, लेकिन जब उस कमाए हुए पैसे को बढ़ाने और बचाने की बात आती है तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में इतने सारे ऑप्शन देखकर दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्त, रिलेटिव्स या फिर एजेंट, किसकी बात पर भरोसा करे ये समझ में नहीं आता। यही लगता है कि कोई तो सही गाइड करे। बस इसी मोड़ पर आपका साथ देने के लिए आते हैं हम यौम मनी लेकर। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, इनसे जुड़े हो कोई भी सवाल देंगे हम जवाब, क्योंकि हमें है आपके पैसों का ख्याल। यौम मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर, और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान investonline.in के MD अभिनव एंग्लिश। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ जुड़े हैं गुड़गांव से रितेश। रितेश, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, मैं लगभग 4 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और जनरली मेरा इन्वेस्टमेंट SIPs के थ्रू होता है। और मैं जनरली हर 1.5 से 2 साल में अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करता हूँ और मैं हर रिव्यू में ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि कुछ म्यूचुअल फंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं और मैं उनको रिप्लेस करता हूँ उन म्यूचुअल फंड से जो उस टाइम के बेस्ट परफॉर्मिंग होते हैं। बट मेरा कंफ्यूजन ये होता है कि जो 2 साल मैंने SIP कंटिन्यू की है और जो वेल्थ एक्यूमुलेट हो गई है नॉन परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की, उसको मैं आगे हाउ टू गो अहेड विद दैट फंड। ऑलराइट, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है इनका अभिनव। ऑफ कोर्स एक फंड जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आप वहाँ SIP रोक के एक नए फंड में जो उस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं आप उसमें निवेश शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी ठीक है, आप नॉन परफॉर्मिंग फंड से निकल के एक परफॉर्मिंग फंड की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन जो हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो यहाँ पे शायद वो मिस आउट कर जा रहे हैं। डेफिनेटली। तो कैसे इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदला जाए? So besides this, what is very critical and important here is कि अगर आप हर 2 साल में ये देखेंगे कि कौन सा फंड ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है उसी में इन्वेस्ट करो, तो दैट माइट नॉट बी ट्रू। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि एक साल के लिए सिर्फ लार्ज कैप परफॉर्म करे, मिड कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है और उस टाइम मिड कैप से आप एग्जिट करके लार्ज कैप में आएंगे, फिर अगले साल शायद लार्ज कैप शायद मिड कैप की साइकिल आ जाए, तो आप वो मिस कर दें। सो परफॉर्मेंस सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, आपको बेसिकली परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो नॉट शॉर्ट टर्म, इट शुड बी अ वेरी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। जनरली व्हाट वी शुड डू इज, हम एक 3 तरीके के अप्रोच क्लाइंट्स को हम रिकमेंड करते हैं। एक होगा टैक्टिकल अप्रोच, एक अग्रेसिव काइंड ऑफ अप्रोच और एक कंजर्वेटिव अप्रोच। तो टैक्टिकल जो ये कर रहे हैं वो इज व्हाट ही इज एक्सरसाइजिंग राइट नाउ, कि आपने परफॉर्मिंग फंड से आपने एग्जिट किया, नॉन परफॉर्मिंग फंड से एग्जिट करके अब आप परफॉर्मिंग फंड्स में आ गए हैं। अग्रेसिव में आप जनरली क्या करेंगे, और टैक्टिकल में जनरली आप लार्ज कैप्स और इंडेक्स बेस्ड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट आप कोई सेक्टर एक्सपोजर नहीं लें या एंड सो ऑन। सेकेंडली, अगर आप अग्रेसिव अप्रोच यूज करेंगे तो आप ये नॉन परफॉर्मिंग फंड्स एग्जिट करके अग्रेसिव मिड कैप या स्मॉल कैप काइंड ऑफ फंड या सेक्टर बेस्ड फंड्स में आप इन्वेस्ट करना है कि आप कोशिश करेंगे जिससे आपने जो आपने लॉस किया आप उसको अग्रेसिवली जल्दी रिकवर कर सकें। राइट। थर्डली, जो कंजर्वेटिव अप्रोच है, तो इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि मैं लिक्विड फंड्स या लिक्विड प्लस फंड्स में इन्वेस्ट करूंगा और इन फंड्स को मैं सिस्टमैटिकली और ग्रेजुअल बेस पे इसको रिकवर करने की कोशिश करूंगा। सो बट इन सभी चीज़ों में परफॉर्मेंस शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। कपल ऑफ टेक्निकल सजेशन जो एडवाइजर को आपको देनी चाहिए वो इसमें होनी चाहिए, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में दे रहा हूँ। ओके, रितेश आप हैं हमारे साथ। हाँ जी मैम। रितेश, आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से फंड अभी इस वक्त मौजूद है जिसको लगता है कि देख के कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा? जैसे मैम थीमेटिक फंड है रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर, रिलायंस ग्रोथ भी कंपैरेटिवली नहीं कर रहा है, बिरला इक्विटी है, तो मैंने बिरला इक्विटी से भी बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी में शिफ्ट किया है। और SDFC टॉप 200 मैंने अभी ऐड किया है। अच्छा। मेरे पास SBI कॉन्ट्रा था, मैंने उसको छोड़ा है अभी। ओके, ऑलराइट। हर फंड का एक साइकिल भी चलता होगा अभिनव। एक बार वो जब शुरू करते हैं फंड तो कभी अच्छा परफॉर्म किया, कभी थोड़ा डाउन साइड देखने को मिला, तो नॉर्मली कितना वक्त आप देना चाहिए परफॉर्मेंस? क्योंकि नॉर्मल एक आम निवेशक को परफॉर्मेंस रिटर्न ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है किसी भी फंड की तरफ। तो कितना इंतजार करें किसी फंड को स्विच करने के पहले? जब सब स्कीम्स के नाम लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद इनसे कल बात करी थी, बिकॉज जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्स ही ऐसी हैं जो लास्ट 3 ईयर से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। प्राइमरीली जो ये सेक्टर जो भी
इतनी मुश्किलों से गुजर रहा है उसके से सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर जब इन्होंने 3 साल पहले जब इन्वेस्ट किया होगा तब ये रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर, इंफ्रा थीम्स वर द बेस्ट परफॉर्मिंग थीम्स। सो यस 3 इयर्स में आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि एक इन्वेस्टर की, जैसे कि मैं नहीं कमा पा रहा हूँ और 3 साल से SIP कर रहा हूँ एंड सो ऑन। बट आइडियली 3 to 5 years इज एवरेज फॉर एनी सेक्टर टू परफॉर्म ऑल्सो, राइट। अगर आप 98 to 2001 देखें तो वाज ओनली IT परफॉर्मिंग एंड फिर फाइनली IT इज नॉट परफॉर्म्ड आफ्टर दैट। फिर एक ग्रेजुअल एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो गई उसकी। सो आइडियली 3 years, 5 years, इवन 7 years फॉर इट मैटर्स इंपॉर्टेंट। जो इसमें देखना जरूरी है कि अब जैसे रिलायंस ग्रोथ फंड है, रिलायंस ग्रोथ फंड में काफ़ी इंफ्रा थीम्स भी हैं। अब व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस, क्या ये स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं जो उनके पोर्टफोलियो में है, पर अगर आपके पास ये स्टॉक्स हैं जिसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है और इवेंचुअली कंपनीज आर डूइंग वेल, तो व्हाई नॉट स्टे इन्वेस्टेड, बिकॉज आज नहीं तो कल ये स्टॉक्स की भी वैल्यू आएगी, राइट। सो टेम्परेरली मूविंग माइट नॉट रियली हेल्प। आई मीन बिरला सन लाइफ इक्विटीज अ मल्टी कैप काइंड ऑफ अ थीम, उसमें से आप फ्रंट लाइन में है तो यू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज फ्रंट लाइन थीम में यू जनरली बी क्वाइट डाइवर्सिफाइड इन द पोर्टफोलियो। सो you have to look at really long term. Pure performance will not really help. Alright, चलिए वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता दें कि आप योर मनी को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट में आपको लॉगिन करना है, सर्च विंडो में जाकर योर मनी टाइप करना है और आपको योर मनी का पेज वहाँ दिखेगा। आप वहाँ योर मनी के पुराने एपिसोड देख सकते हैं, साथ ही अपना सवाल भी हमें पोस्ट कर सकते हैं। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। और स्वागत है आपका योर मनी में एक बार फिर से। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं investonline.in के MD अभिनव एंग्रिश। लेते हैं अगला सवाल। प्रवीण कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। प्रवीण जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, आई एम इन्वेस्टिंग अबाउट 20,000 इन म्यूचुअल फंड SIP for almost 4 to 5 years now. I have this Franklin Blue Chip HDFC Top 200 ICICI Infrastructure. And these are the basically portfolio I have. I want to add another 20,000 per month as a SIP. Now these funds may not be doing that great. So what profile, what SIP I should choose for another 20,000 for next 10 years? क्या गोल लेके चल रहे हैं, कितना कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं आप? Retirement, I am at 42 now, so at the age of 55 I should have 1.5 to 2 crore rupees. Okay. So 40,000 I want to continue for next 10 to 15 years. All right. 40 से 45,000 चाहते हैं निवेश करना ये अभिनव, और ये टॉप 6 इक्विटी फंड और टॉप 3 डेट फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं। एक मिक्स करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को, शायद बैलेंस करने की कोशिश है। क्या सलाह देंगे? ये निवेश अगर इनकी स्ट्रैटेजी से ये करते हैं तो क्या टारगेट अचीव कर पाएंगे या फिर कोई और स्ट्रैटेजी इनको अपनानी चाहिए? स्वाति देखिए, जैसे आपने कहा बैलेंस पोर्टफोलियो ही क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप 30,000 इक्विटी में डालें, आप 15,000 डेट में करें, तो बेसिकली आप 30 to 40% डेट एक्सपोजर की आप एक्सपेक्टेशन करें, नेचुरली टू अवॉइड रिस्क और व्हाटएवर। तो जब बैलेंस फंड्स का ऑप्शन है तो आप फिजिकली ये स्ट्रेस क्यों नहीं करने के लिए? सो आइडियली बैलेंस फंड जो 60% इक्विटी या 40% डेट में इन्वेस्ट करते हैं उसमें ज़्यादा उसकी तरफ प्लान करें। जैसे 3-4 फंड्स हैं, आप HDFC का प्रूडेंस फंड देखें, DSP ब्लैक रॉक का बैलेंस फंड है, रिलायंस रेगुलर सेविंग्स बैलेंस्ड ऑप्शन है। ये सभी फंडों ने करीबन 14 से 16% का एवरेज एनुअलाइज रिटर्न दिया है। 3 साल ही नहीं बल्कि 5-7 साल का भी एवरेज रिटर्न है जो एटलीस्ट जो पुराने वाले फंड्स हैं इनमें। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ बेटर अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग रादर देन आप फिजिकली उसको मॉनिटर करें और आप उसको इन्वेस्ट करें। जैसे अगर आप 30,000 अगर आप इक्विटी फंड्स में डाल रहे हैं, अगर आप 12-15 साल का अगर आप एवरेज 12% एनुअल रिटर्न भी आप एक्सपेक्ट करें तो आपको करीबन 12 साल बाद करीबन 96-97 लाख के आसपास का आपका कॉर्पस अक्यूमुलेट होगा। इक्विटी जनरली 12% का हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं। सिमिलरली डेट में मैं कहूँगा आप 8 to 9% का एनुअलाइज एक्सपेक्टेशन लेके चलें। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो करीबन 36-37 लाख तक की आपकी एक कॉर्पस होगी। आप यू आर स्टिल शॉर्ट ऑफ योर 1.5 crore टारगेट, राइट। सो रादर अगर यही फंड्स अगर आप बैलेंस फंड्स में डालें तो आपका अप्रोच फार बेटर हो सकता है, यू विल बी वेरी क्लोजर टू 1.5 crores एटलीस्ट। ओके, राइट। सो आई थिंक दैट इज अ बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग रादर देन फिजिकली गोइंग एंड मेकिंग योर पोर्टफोलियो। और 6 फंड्स इक्विटी और 3 डेट या 3 डेट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर 3 या 4 बैलेंस फंड्स पे ही फोकस करें, दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। ऑल राइट। तो प्रवीण आप हैं हमारे साथ?
Yeah, I am on the line. Okay. I was looking for any aggressive equity if I want to add. Right. Okay. In addition to what the aggressive top जो इनके 200 पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, उसके अलावा कोई और अच्छा इक्विटी फंड जो इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। सबका आज यही डिमांड, अच्छी परफॉर्मिंग फंड चाहिए एक्चुअली। तो टॉप 200 फंड जो लिया है वो अच्छा फंड है। उसी फंड हाउस का एक अच्छा मिड कैप अग्रेसिव फंड भी है कॉल HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ओके। DSP BlackRock का आप स्मॉल एंड मिड कैप फंड भी चूज कर सकते हैं। HDFC मिड कैप ने करीबन 16% का एनुअलाइज रिटर्न दिया पिछले 3 से 4 सालों में। DSP BlackRock ने 18% ओवर का रिटर्न दिया 3 से 5 सालों में। ओके। हालांकि इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना हिज आइडियली इज व्हाट आई सजेस्ट टू द इन्वेस्टर रादर देन कि आप अपफ्रंट इन्वेस्ट करें। ऑलराइट, तो प्रवीण आपके लिए सलाह यही है अभिनव की कि आप अलग अलग इक्विटी और डेट फंड्स में निवेश करने के बजाय बैलेंस्ड फंड चुनें। 3 ऑप्शन आपको दिए हैं यहाँ पर अभिनव ने। HDFC प्रूडेंस फंड जिसका रिटर्न 3 साल का ऑलमोस्ट 16% के आसपास जिसने दिखाया है। रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड बैलेंस्ड ऑप्शन, यहाँ भी 16% का रिटर्न 3 साल का देखने को मिला है। और DSP BlackRock बैलेंस्ड फंड जहाँ 14% का रिटर्न देखने को मिला है 3 साल में। अगर आप अपने 45,000 को इन 3 फंड्स में बांटकर निवेश शुरू करते हैं तो आपका जो टारगेट है करीब 1.5 करोड़ रुपए 12 से 15 साल में वो आप अचीव कर लेंगे। अगर आप अलग अलग करते हैं तो शायद आप थोड़ा बहुत 15 लाख या 10 लाख से आपका जो टारगेट है वो मिस हो जाए। फिर भी अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को इक्विटी और डेट में तो आपके लिए टॉप 6 फंड्स और टॉप 3 डेट फंड्स, ये 3 आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार आपके लिए हम वापस पढ़ देते हैं ये सारे फंड्स। टॉप 6 इक्विटी फंड में मॉर्गन स्टैनली का फंड है एस फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ICICI प्रू इंडेक्स फंड और HDFC इक्विटी फंड, और साथ ही एक और है UTI अपॉर्चुनिटी फंड और प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड। डेट्स फंड्स में देख लीजिए 3 ऑप्शन आपके सामने, 3 टॉप परफॉर्मिंग डेट फंड आज की डेट में ICICI प्रू MIP प्लान, HDFC MIP प्लान और बिरला सन लाइफ MIP प्लान। आपके सामने 2 स्ट्रैटेजी है, दोनों में से कोई भी आप एक चुनकर अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। अगला सवाल है शैलेंद्र झांसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी, अपना सवाल पूछिए शैलेंद्र जी। मैडम मेरा SIP है 4000 का, HDFC टॉप 200 2000, HDFC बैलेंस फंड 1000, LCC प्रू फोकस्ड ब्लू चिप कोटी 1000। मेरा गोल है 12 इयर्स में 10-12 लाख रुपए का जी। और मैं 60,000 रुपए एक मुश्त भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ओके। तो ये तो मेरा गोल पूरा हो जाएगा कि मुझे कि SIP में कुछ फंड में कुछ चेंज करना है तो थोड़ा सा। ऑलराइट, 4,000 रुपये निवेश कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, साथ ही 60,000 रुपये एक मुश्त चाहते हैं निवेश करना, और ये पूरे इन्वेस्टमेंट से करीब 12 साल में 12 लाख रुपए का टारगेट लेके चल रहे हैं। क्या अचीव कर पाएंगे और किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है इनके पोर्टफोलियो में? सो दी सिलेक्शन ऑफ फंड्स बहुत अच्छा है इनका। मेरे हिसाब से इनको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों फंड्स काफ़ी वेल परफॉर्मिंग फंड्स हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड्स हैं जी। अगर कंसिस्टेंटली यही फिक्स्ड अमाउंट भी अगर 12 साल तक करें कंटिन्यूसली एन SIP, वो 12% के रिटर्न के हिसाब से भी 12 लाख या 13-14 लाख के आसपास कन्वीनियंटली बना सकते हैं। okay. और आई डोंट सी इनको आगे चल के कुछ फंड्स में चेंज करने की भी जरूरत पड़ेगी। ओके। जो 60,000 रुपए निवेश करने, जो गोल्ड जो 60,000 अपफ्रंट करना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि ये गोल्ड में इन्वेस्ट करें। गोल्ड फंड्स का भी ऑप्शन है इनके पास। मैं बोलूँगा कि आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान ऑप्शन चूज करें, ना कि आप अपफ्रंट इन्वेस्ट करें, सो दैट बिकॉज गोल्ड काफ़ी बढ़ भी चुका है। थोड़ा सा एक एवरेजिंग हो जाएगी ओवर पीरियड ऑफ 6 to 7 months। ओके। तो उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड इनकी पोर्टफोलियो में है भी नहीं, तो एक अच्छा एक मिक्स हो जाएगा पोर्टफोलियो का। ऑलराइट, चलिए वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए योर मनी के साथ। वेलकम बैक। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान investonline.in के MD अभिनव एंग्रिश। अगला सवाल हमें विदेश से, मतलब दोहा कतर से विनीत ने किया है, और ये जान के हमें बहुत खुशी होती है कि सिर्फ अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी योर मनी के दर्शक काफ़ी दिलचस्पी से इस शो को देख रहे हैं और काफ़ी कुछ उन्हें भी सीखने को मिल रहा है। विनीत नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम।
सवाल क्या है विनीत आपका? मैम एक्चुअली मैं रिसेंटली लास्ट मंथ कुछ सिप मोड में कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। फिलहाल अभी मेरा प्लान है कि 2 साल कंटिन्यू करेंगे इसको। तो मैं कुछ 6-7 म्यूचुअल फंड चुन के मैं स्टार्ट किया हूँ। नाम बोलता हूँ उसका कि HDFC टॉप 200। विनीत, नाम आपके फंड्स के हैं हमारे पास और कितना अमाउंट आप डाल रहे हैं वो भी है डिटेल्स। मैं एक चीज जो आपसे जानना चाहूंगी वो ये कि आप सिर्फ 2 साल तक ही निवेश क्यों करना चाहते हैं? हाँ, डिपेंड्स। इफ मुझे अच्छा लगे कि मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो मैं कंटिन्यू भी कर सकता हूँ मैं। और 2 साल में डालने के बाद आपने लिखा था कि 12 लाख रुपए आप डालेंगे 2 साल के अंदर, और उसके बाद 15 से 20 साल तक आप उस पैसे को छोड़ देंगे, वो फिर रिटायरमेंट में काम आएगा, राइट? यस मैम, या। ओके। स्ट्रैटेजी थोड़ी अजीब सी है कि सिर्फ 2 साल निवेश करो और उसके बाद उस पैसे को वहाँ पे रखो, वो ग्रो करेगा और उसको रिटायरमेंट के टाइम पे यूज़ करेंगे। लेकिन 2 साल में अगर इन्हें लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है फंड का, तब क्या आप निकल जाएंगे उन फंड से या फिर तब भी छोड़ देंगे उसमें? नहीं, मैं वेट करूंगा। तब भी वेट करेंगे। क्या करना चाहिए विनीत को बताइए, किस तरह का रिटर्न मिल सकता है सिर्फ 2 साल निवेश करके और 15 साल इंतजार करने पर? So ये क्वेश्चन मल्टीपल लेवल्स में आंसर करना पड़ेगा। अज्यूमिंग 2 साल इन्वेस्ट करते हैं और फिर से 12-15 साल तक इन्वेस्टेड रहें, और इफ एवरीथिंग गोज वेल कि इनको एनुअल पीरियड काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट का, तो उस हिसाब से ठीक है। बट आइडियली करीबन 60-65 लाख का कॉपस बन सकता है अगर ये स्ट्रैटेजी लेके चलें। ओके। बट जैसे हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट? और रेगुलर इन्वेस्टमेंट विद रिव्यूइंग द पोर्टफोलियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा विनीत जी को कि फर्स्टली तो आई होप कि 2 साल बाजार अच्छा चले सो दैट वो आगे इन्वेस्ट करें जी। तो कि आप कंटिन्यू इन्वेस्ट करें फॉर द नेक्स्ट 8-10 ईयर्स, एज लॉन्ग एज ही कैन। एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स एवरेज होना चाहिए SIP इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज अगर आप SIP ही कर रहे हैं तो अगर आप 7 साल इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एवरेज करीबन 3.5 साल का एवरेज आता है। जी, तो वो 3.5 साल का आपको एवरेजिंग लेके चलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर 10 साल प्लान करेंगे तो सर राइट स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद भले नहीं करें इन्वेस्ट, क्योंकि आपको एक कॉपस भी अच्छा बन जाएगा, राइट? 1 2 उनके करीबन 7 फंड्स हैं जो उन्होंने बताए जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 7 फंड्स की कोई जरूरत नहीं पोर्टफोलियो में। हालांकि अच्छे फंड चूज किए, नो डाउट, बट व्हाट ओवर डाइवर्सिफिकेशन जनरली पोर्टफोलियो का रिटर्न्स जनरली ऑन अ लॉन्ग टर्म खराब भी कर देता है। मैं सजेस्ट करूंगा आप 4 फंड में इन्वेस्टेड रहें। जैसे आपके पास HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, HDFC इक्विटी फंड है, DSP BlackRock का स्मॉल एंड मिड कैप फंड है, और ICICI Pru फोकस ब्लू चिप फंड है। बेसिकली इसमें आपका लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट और मिड कैप दोनों आप मैनेज कर पाएंगे। मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट भी है HDFC इक्विटी का। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ही सोच के चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म 2 साल में अगर बाजार नहीं चला तो वो छोड़ देंगे, 15 साल बाद देखेंगे। दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी टू फॉलो। ऑलराइट, तो विनीत अपने पोर्टफोलियो में आपको कुछ फंड्स कम करने की ज़रूरत है। आप 4 फंड में अपना जो SIP है वो कंटिन्यू कीजिए और 50,000 रुपये आप आज की डेट में हर महीने निवेश कर रहे हैं। 2 साल के बाद आपके पास ये सरप्लस इनकम तो रहेगी ही, तो आप इसको निवेश करते रहिए। कम से कम 7 से 10 साल का आप इसको टाइम फ्रेम दीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे SIP बंद कर दीजिए, सिर्फ निवेशित रहिए। इन्वेस्टमेंट अपना नया करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन 7 से 10 साल, 2 साल का टाइम जो लेके चल रहे हैं ये बहुत ही कम है। एक और चीज़ करूँगा स्वाति क्विकली, अगर वो चाहें तो अमाउंट्स कम कर सकते हैं जी। 3rd 4th ईयर कम कर दें, 5th 6th ईयर बढ़ा दें, बट ही शुड कंटिन्यू कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।